ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनके तो करके 5-7 बच्चे होंगे। ये तो जो सभी आत्माएं हैं, आपस में ब्रदर्स हैं, उन सब का जरूर बाप होगा। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, सबके लिए कहते हैं। जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में तो सभी बांधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते। ये ना जानना भी ड्रामा में नूंद है। कोई नहीं जानते, ये ड्रामा में नूंद है, जो बाप ही आकर सुनाते हैं। क्योंकि कोई नहीं जानते, ये ड्रामा में नूंदा हुआ है। क्यों नूंदा हुआ है? क्योंकि बाबा आएंगे तो बाबा सुनाएंगे, इसलिए बाकी सब हम भूल जाते हैं। जो बाप ही आकर सुनाते हैं, कथाएं आदि जब बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्मा नमः। अब वे कौन है ये जानते ही नहीं। कहते ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, परंतु समझ से नहीं कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं। एक है समझ से कहना, एक है ऐसे ही कहना। तो ये ऐसे ही कहते रहते हैं। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का किसको भी पता ही नहीं है। विष्णु देवता ठीक है, विष्णु देवता ठीक बात है। शंकर का तो कुछ भी पार्ट ही नहीं है, उनकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है। वे आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापन करने। ये किसकी बायोग्राफी है? शिव बाबा की। पतितों को पावन बनाने और नई दुनिया स्थापन करने, ये किसकी बायोग्राफी है? शिव बाबा की। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होता है। फिर सभी कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते? शांति धाम। शरीर तो सबके विनाश होने हैं। नई दुनिया में होंगे ही सिर्फ तुम, नई दुनिया में होंगे ही सिर्फ तुम। जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जानते हो, सबके तो नाम ले नहीं सकेंगे। छोटी छोटी टाल टालियां तो बहुत होती है ना। वृक्ष के अंदर कितनी छोटी छोटी टाल, लेकिन एक विशेष होती है तो उन्हीं का नाम लिया जाएगा ना। ऐसे मठ पंथ और बहुत सारे ऐसे होते हैं, सबका नाम तो नहीं ले सकते ना। तो छोटी छोटी टाल टालियां तो बहुत हैं। पहले है डिटिज्म, फिर इस्लामी। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। इतनी डिटेल की बातें कोई नहीं जानते। अभी वे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है, इसलिए बैनन ट्री का मिसाल देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है ही नहीं। बैनन ट्री में सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है ही नहीं। वही इस झाड़ की बात है कि इस झाड़ में पूरा वृक्ष खड़ा है, पूरा झाड़ है, लेकिन उसकी फाउंडेशन है ही नहीं। फाउंडेशन है ही नहीं। सबसे बड़ी आयु इस बैनन ट्री की होती है, तो इसमें सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। ठीक है ना। बैनन ट्री का मिसाल दिया जाता है। ये है इस झाड़ की बात, पूरे मनुष्य सृष्टि का झाड़, कल्प वृक्ष। तो सबसे बड़ी आयु किसकी हुई? आदि सनातन देवी देवता धर्म की। वे जब प्राय लोप हो, तब तो बाप आकर कहे कि अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है, इसलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है। परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान है, फिर कौन? फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर सृष्टि पर आते हैं तो देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है ही नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। पहले शिव की भक्ति करते, फिर देवताओं की करते।
भारत की तो बात है, बाकी तो समझते हमारा धर्म, हमारा मठ, हमारा पंथ कब स्थापन होता है वो सब वो जानते हैं, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापित होता है ये नहीं कोई जानता, क्योंकि ये किसी मनुष्य का स्थापित किया हुआ तो है नहीं, ये तो डायरेक्ट परमात्मा का स्थापित किया। जब यही नहीं जानते कि परमात्मा कब आया तो ये कैसे जानेंगे कि ये स्थापित कब हुआ, तो ये भी नहीं जान सकते ना। तो बाकी तो समझते हैं हमारा धर्म, मठ, पंथ कब स्थापन होता है। जैसे आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, वास्तव में सबसे पुराना तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पर समझाते हो ना तो खुद भी समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। सबको जो अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है जो सो बजाना ही है, इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते। ड्रामा में बाकी सबको जो पाठ मिला हुआ है वो उनको बजाना ही है, इसमें किसी के भूल या दोष की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो सिर्फ समझाया जाता है कि पाप आत्मा क्यों बने हैं, ये समझाने के लिए है कि पाप आत्मा क्यों बने हैं, दोष की बात नहीं हो रही है। पाप आत्मा क्यों बने हैं ये बाबा समझा रहे हैं, दोष नहीं धर रहे हैं। सुन रहे हैं? हाँ, ये भी गुये गुये बातें होती है, ये समझाया जाता है। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर सतयुग में क्यों नहीं है। मनुष्य ये प्रश्न पूछेंगे ना आपसे कि आप कहते हो बेहद के बाप के सारे ही बच्चे हैं, फिर बाकी धर्म की आत्माएं सतयुग में क्यों नहीं आती है, बाकी सब ब्रदर्स हमारे सतयुग में क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रश्न उठता है ना। हाँ, परंतु ड्रामा में पाठ ही नहीं है। पाठ ही किनका है? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का। सबसे जास्ती भक्ति यही करते हैं, परंतु ड्रामा में पार्टी नहीं है। वो अपने अपने धर्मों में सच्चे रहते हैं, जो जो जिस धर्म में ना वो अपने अपने धर्मों में सच्चे रहते हैं, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही हर धर्म में घुस जाते हैं। हर धर्म में जहां दिल चाहा वहां घुस जाते हैं। कहीं देखा आजकल इनका नाम है तो यहाँ घुस गए, वहां 4-5 महीने लगाए, फिर देखा कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, चलो फिर और कहीं घुस जाए, यही घुसते हैं। बाकी सबको पता है कि हमारा किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, क्या हुआ, एकदम उनको उनकी बुद्धि में बैठ जाता है। आप अगर उनको मिलेंगे भी तो आप उनको ये नहीं सुना पाएंगे कि आप इस धर्म में, आप सतयुग में नहीं आओगे, आप ऐसे हो, आप ऐसे, सुना नहीं पाओगे। ये शब्द आप उनके सामने बोल नहीं पाओगे। सिर्फ इतना जरूर बताओगे कि शिव बाबा आया हुआ है। उनको जितना परिचय चाहिए उनके कानों में उतना चला जाएगा, क्योंकि वो अपने धर्म में भी पक्के रहते हैं। ठीक है, परंतु ड्रामा में उनका सतयुग में आने का पार्ट ही नहीं है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें निश्चय रखो। क्या रखो? निश्चय रखो, और कोई बात बोलो ही नहीं। चक्र भी दिखाया है कैसे यह फिरता है, कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु ये कोई जानते ही नहीं कि इनकी आयु कितनी है। बाप कोई की निंदा नहीं करते हैं, बाबा कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं। यह तो समझाया जाता है, तुमको भी समझाते हैं। तुम कितने पावन थे, अभी पतित बने हो, तभी तो पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबर वार पाठ बजाने आना है। पहले तो तुम सब पावन बनेंगे और फिर घर जाएंगे, फिर नंबर वार आएंगे पाठ बजाने। जब जिसका समय होगा वो घर छोड़ेगा और आ जाएगा नीचे, फिर नंबर वार पाठ बजाने आना है। आत्माएं सब ऊपर में रहती हैं, बाप भी ऊपर में रहते हैं, फिर उनको बुलाते हैं कि आओ। आप आत्माएं भी ऊपर रहती हैं, बाबा भी ऊपर रहते हैं, फिर हम बाबा को बुलाते हैं, क्या कहते हैं? आओ बाबा। ऐसे वे बुलाने से आते नहीं है, नीचे से बुलाते रहेंगे, आओ बाबा, आओ बाबा। हाँ,
ऐसे में बुलाने से आते नहीं है। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। क्या नूंदा हुआ है? पार्ट। ऐसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है। ये फिर है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि धागे में बांधे हुए हैं, नहीं, ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई धागा है और ऊपर से बांधे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये बाप समझ जाते हैं। ये बाबा ने समझाया कि ये झाड़ क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी गतिविधियां कैसी है, वो बाबा ने हमको समझाया। वह है जड़ झाड़। अगर बीज चैतन्य होता तो उसको मालूम होता है ना कि यह कैसे झाड़ बड़ा हो फिर फल देंगे। ये तो है चैतन्य बीज इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का। इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है ना। उल्टा झाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि बीज रूप परमात्मा ऊपर है। बाप तो है नॉलेजफुल, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। ये है वही गीता की नॉलेज, कोई नई बात नहीं है। यहाँ बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते हैं। वो लोग ग्रंथ पढ़कर फिर अर्थ बैठ समझाते हैं। बाप समझाते हैं यह है पढ़ाई। इसमें श्लोक आदि की तो कोई दरकार ही नहीं है, ये तो पढ़ाई है, ये तो समझ है ना। बाबा समझा रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं। इसमें श्लोक पढ़ के फिर उसका व्याख्यान करना ऐसा तो कुछ है ही नहीं। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। सन्यासियों का भी है ना, देखो बच्चे, हद का वैराग्य, और तुम्हारा है फिर बेहद का वैराग्य। शंकराचार्य आते हैं तब वे बैठ सिखलाते हैं घर बार से वैराग्य। वे भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते। जब बहुत वृद्धि होती जाती है ना तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। जब शंकराचार्य आए तो एकदम से शास्त्र नहीं बनाए। हाँ, फिर ऐसे ही व्यवहार में ऐसे वैराग्य वृत्ति कैसे आनी चाहिए वो सिखाते थे। फिर धीरे धीरे जब वृद्धि होती चली गई तो ये शास्त्र बैठकर बनाए। पहले पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है। जब वो उतरे धर्म स्थापक तो नीचे उनकी धर्म की आत्माएं नहीं होती हैं। विचार करने की बात है। जब धर्म स्थापक ऊपर से नीचे उतरते तो पीछे जो आत्माएं होंगी वो कौन होंगी? धर्म स्थापक आते हैं फिर उनके धर्म की आत्माएं आती है। ये नहीं पहले धर्म स्थापक के पहले उनकी धर्म की आत्माएं नीचे आ जाएंगी, नहीं, ये भी बहुत हुई राज है। अब सबसे पहला कौन सा धर्म आता है? फिर उसके बाद कौन सा आता है? ठीक है, तो जब उनके धर्म की आत्मा आई, कौन थी? तो उससे पहले कौन से धर्म की आत्माएं नीचे थी? ठीक है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं थी नीचे। इस्लाम धर्म स्थापन करने वाला आया धर्म स्थापक, किनके बीच में आएगा? आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं के बीच में आएगा, जो लास्ट की होंगी, समझे? जो लास्ट की होंगी उनके बीच में आएगा। फिर धीरे 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 वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो इधर उधर चले जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो उसके धर्म की आत्माएं होंगी इस्लाम धर्म की, वो परम धाम से नीचे आ जाएंगी। ये ऐसे ही प्रोसेस चलता है। इसीलिए लास्ट में आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं सब इधर कन्वर्ट होती रहती है, क्योंकि जब स्थापना भी होती है तो वो सपोर्ट करती है। इसीलिए उनका उनके साथ कुछ ना कुछ हिसाब किताब ड्रामा में नूंदा रहता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कनेक्शन किसी ना किसी धर्म वाले से जुड़ा रहता है। तो इसीलिए कई कहते हैं ये कैसे होता है। ये पूरा वंडरफुल ड्रामा है, इसको समझने की कोशिश करोगे ना तब समझ में आएगा। और कई तो इसी में मूंझ जाते हैं, ये कैसे, वो कैसे, वो कैसे, ये ऐसे है, ये समझना कम चाहते हैं, ये कैसे है, ये प्रश्न ज्यादा होते हैं। ये ऐसे है, ये कम समझते हैं। फिर उनको ये बताना पड़ता है कि ये ऐसे ही है, अब इसको ऐसे ही लेके चलो। जैसे मैथ की थ्योरी में
कुछ भी प्रूफ करना है तो पहले मान के ही चलो, एज्यूम कि ये है, फिर लास्ट में दिखा देते हैं ये है ना, ये है, दैट इज प्रूफ। ठीक है ना, पहले एज्यूम फिर लास्ट में प्रूफ, फिर वो प्रूफ देख के कहते हाँ दैट इज है, ये है। तो इसीलिए ड्रामा को समझना, वो भी यथार्थ, उसके लिए पहले मानना पड़ेगा कि ये है, तब लास्ट में उसको प्रूफ किया जा सकता है कि ये ऐसा ही है। अब बाप ने आकर समझाया तो बाप से ही कई प्रश्न, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ये ऐसा ही है, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, लेकिन कैसे है ये भी डिटेल बाबा ने समझाई है। पहले करो एज्यूम, मान लो, फिर लास्ट में बाबा ने कर दिया प्रूफ कि ये ऐसा ही है, और ये ऐसा क्यों है, ये ड्रामा में ऐसी नूंद क्यों है, ये भी बाबा ने समझाया। सब धर्म स्थापक कैसे आते हैं, उनके धर्म की स्थापना कैसे होती है, वो भी बाबा ने समझा दिया। उनको क्या प्राप्तियां होती है, उनको क्या मिलता है, वो भी बाबा ने समझाया है। और आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को क्या मिलता है, वो भी बाबा ने समझाया। क्योंकि बाबा के अंदर संपूर्ण झाड़ की नॉलेज है, क्योंकि वो चैतन्य बीज रूप है। बीज के अंदर झाड़ की पूरी नॉलेज होती है। अब जड़ बीज तो हमें बता नहीं सकता कि मेरे अंदर पूरी नॉलेज है, अमरूद की, केले की, जो बीज हूं जिसका मेरे अंदर पूरी नॉलेज, ये चैतन्य बीज रूप है, इसलिए ये बताते कि मेरे अंदर पूरे झाड़ की नॉलेज है। मैं आया तुम्हारे बीच में हूं, लेकिन मैं हर धर्म की आत्माओं को जानता हूं, उनके धर्म स्थापकों को मैं जानता हूं। लेकिन हमें थोड़ा बताएंगे, हमें बताएंगे क्या, जान के हम करेंगे भी क्या। हमें तो ये पता होना चाहिए कि हम क्या थे, हम क्या बने, अब हमें क्या बनना है। इसलिए कहा जाता है ना, दूसरे के उसमें पार्ट में मत जाओ, तुम ये देखो कि क्या तुम अपना पार्ट सही तरीके से बजा रहे हो। हीरो हीरोइन कभी दूसरे के पार्ट में इंटरफेयर नहीं करते, उनको अपने पार्ट की चिंता होती है कि मेरा पार्ट एक्यूरेट बजना चाहिए, तभी वो हीरो हीरोइन पार्टदारी कहलाए जाते हैं। शंकराचार्य आते हैं तब वे बैठ सीख लाते हैं घर बार से वैराग्य। वह भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते, जब बहुत वृद्धि होती जाती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। पहले पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। यह भी समझना है, सृष्टि में पहले पहले कौन सा धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक पने का कितना दुख होता है, निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जब नास्तिक होते हैं, निधन के बन पड़ते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते। कहते हैं ना, तुम आपस में लड़ते रहते हो, तुम्हारा कोई धनी धोरी नहीं है क्या? हाँ, आपस में ऐसे ही लड़े झगड़े जा रहे हो, कोई तुम्हारे से पूछने वाला नहीं है क्या कि क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम? तो कहा जाता है तुम्हारा कोई धनी धोरी नहीं है क्या? इस समय सब निधन के बन पड़ते। नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब था, अपार सुख थे। यहाँ तो अपरम अपार दुख है। वह है सतयुग के, यह है कलयुग के। अभी तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। यहाँ है असुर, वहां है देवताएं। तुम जानते हो ये रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। देखा है कभी रावण का चित्र? रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़े रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देगा। अरे कितना भी उसका श्रृंगार करके, कितना भी उसकी तैयारी करके उसके ऊपर कपड़े रखे जाए, हाँ, इधर से उधर, फिर भी गधा मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर लेगा। बाप तुम्हारे कपड़े साफ गुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लिथड़ कर, हाँ,
देखो बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि तुम्हारे कपड़े साफ हो जाएं, फिर भी रावण राज्य है ना, तो बाबा सुंदर बनाते और फिर भी बचे जाते हैं। हाँ, रावण के वशीभूत हो जाते हैं और लिथड़ कर अपवित्र बन जाते हैं। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार गंवा दिया, सारा श्रृंगार गंवा दिया। बाप को पतित पावन कहते हैं। तुम भरी सभा में कह सकते हो कि हम गोल्डन एज में कितने श्रृंगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य था, फिर माया रूपी धूल में लिथड़ कर मैले हो गए। बाप कहते ये अंधेरी नगरी है। कौन सी नगरी है? अंधेरी नगरी। भगवान को सर्वव्यापी कह दिए। जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। 5000 वर्ष में कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड? एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकाल कर भेजा था। पूरे धर्म वालों को उसने हिसाब निकाला, अच्छे से निकाल के भेजा। सोचा बाबा खुश हो जाएंगे। हाँ, खुश होंगे बाबा। इसमें भी बुद्धि व्यर्थ ही होगी। बाबा तो ऐसे ही समझाते कि दुनिया कैसे चलती है। बाबा इसमें ले जाने के लिए नहीं समझा रहे कि तुम सब धर्मों की पूरी हिस्ट्री निकालो, क्या क्या हुआ, क्या कौन क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे किए हैं। बाबा इसलिए नहीं समझा रहे हैं कि सारे अपनी बुद्धि को धर्मों में घुसा दें। किस लिए समझा रहे हैं? हमको जस्ट एक नॉलेज मिल रही है, उसमें नहीं जाना है कि सब धर्मों में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ उनके धर्म स्थापकों को मुलाकात होएगी कि नहीं होएगी, कब होएगी, उनके धर्म स्थापक कब मिलेंगे बाबा से, खुद हम मिले ना हो अभी तक। हैं? प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। विराट रूप बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थी जानते ही नहीं है, उनको कहते भी हैं आदि देव। बाप समझाते हैं मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ। ये उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी महिमा की जाती है। आत्मा ना हो तो चल भी ना सके। तो आपके शरीर में आत्मा है ना, आत्मा ना हो तो चल फिर भी ना सके। गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खल्लास। अगर आत्मा निकल गई तो खेल खल्लास। आत्मा अविनाशी है, वह पाठ बजाती है। ये बाप आकर रियलाइज कराते हैं, ये बाप आकर रियलाइज कराते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। परम पिता भी आत्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। परम पिता भी आत्मा है, पर वो ज्ञान का सागर माना सुप्रीम आत्मा है। परम पिता भी आत्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। कौन? परम पिता परमात्मा आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। वे तो सिर्फ कह देते परमात्मा सर्वशक्तिमान हजारों सूर्यों से तेजों में है, परंतु समझते कुछ नहीं। बस इतना कह दिया कि हजारों सूर्यों से तेजों में है। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में लिख दिया है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूं। जब अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, ये दिखाया है कि उसने कहा कि मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूं, तो वह बात मनुष्यों की बुद्धि में बैठी हुई है। इतना तेजों में किसके अंदर प्रवेश करे, इतना तेजों में किसके अंदर प्रवेश करे तो फट जाए, क्योंकि जिस तन में प्रवेश करेंगे वो तो पतित तन है, और वो इतना तेजों में, फिर तो फट जाए। ज्ञान तो नहीं है ना, तो समझते हैं परमात्मा तो हजार सूर्यों से तेजों में है, हमको उनका साक्षात्कार चाहिए।
किसी को परमात्मा ऐसा है तो हाँ जी दर्शन करा दो, बस मान जाएंगे। बस एक बार दर्शन करा दो। आप कह रहे हो परमात्मा परमात्मा, किसने देखा है? हाँ देखा किसने नहीं है, तो दर्शन करा दो, हम तो आपके ही गुलाम हो जाएंगे, दर्शन कराओ बस। तो कौन सा दर्शन करना चाहते हैं? वो हजारों सूर्यों से तेजों में, उसका दर्शन करना चाहते हैं। हमको उनका साक्षात्कार चाहिए। भक्ति की भावना बैठी हुई है तो उनको वे साक्षात्कार भी होता है। शुरू शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत साक्षात्कार करते थे। जब शुरुआत हुई, यज्ञ की आदि हुई, तो ऐसे बहुत सारे साक्षात्कार होते थे और बहुत सारे आते थे और साक्षात्कार करते थे। आंखें लाल लाल हो जाती थी। साक्षात्कार करेंगे तो आंखें लाल ही होंगी। हाँ ऐसी हो जाती थी, फटी की फटी, लाल 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 हो जाती थी आंखें। साक्षात्कार किया, फिर आज वह कहाँ है? कहाँ है? जरूरी नहीं जिसको साक्षात्कार हो जाए और वो सदा काल चलता रहेगा, ये जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसको साक्षात्कार नहीं हुआ वो नहीं चल सकता। दोनों बातें। ये तो निश्चय की बात है। निश्चय बैठा चला, निश्चय नहीं बैठा तो भल साक्षात्कार भी करा दो, कुछ भी करा दो, संशय आने में इतनी छोटी सी बात होगी ना, डाउट आएगा बुद्धि में, तो चला गया। तो बाबा कहते साक्षात्कार किया, फिर आज वे कहाँ हैं? वे सभी हैं भक्ति मार्ग की बातें। तो ये सब बाप समझाते हैं, इसमें गलाने की तो कोई बात ही नहीं है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना है। ये तो ड्रामा बना हुआ है। मुझे इतनी गालियां देते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ? बच्चे मुझे इतनी गालियां देते हैं तो मैं क्या करता हूँ बताओ? क्या करता हूँ? गुस्सा आता है क्या? हाँ गुस्सा आता है क्या? समझता हूँ ड्रामा अनुसार ये सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं, जबकि बाबा तो जानते हैं कि मैं सबका पिता हूँ। बच्चे नहीं जानते कि यही हमारा पिता है। तो बच्चे क्या करते हैं? अपनी भक्ति के उसमें नशे में हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, या गलानी करते रहते हैं। तो बाबा क्या गुस्सा करते? गुस्सा करते हैं बाबा? नहीं करते ना, क्योंकि बाबा जानते हैं कि ड्रामानुसार सबके सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज होने की तो बात ही नहीं है कि मैं इनका पिता और ये मेरी ऐसी गलानी कर रहे हैं, जबकि मैं आ भी गया हूँ सन्मुख, मैं बता रहा हूँ। और बाबा नाराज भी नहीं होते। नाराज होने की तो बात ही नहीं है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, प्यार से समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते हैं तो तरस भी पड़ता है। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। यह बेचारे स्वर्ग के द्वारे आ नहीं सकेंगे। यह सब शांति धाम में जाने वाले हैं। सब चाहते भी तो शांति ही है ना बच्चे। तो बाप ही रियल समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि यह एक खेल बना हुआ है। ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल स्थैर्यम बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? जब तक इस ड्रामा पर अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं है, तब तक पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे? कुछ भी हो, भल तूफान आए, परंतु स्थैर्यम रहना है। डरना नहीं है, हिलना नहीं है, क्योंकि जब वो सिचुएशन आती है तो उसमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। लेकिन अगला सीन जब आना है तो वो उससे भी सुंदर आ सकता है, अगर आप उस स्थिति में अचल अडोल हैं। तो स्थैर्यम रहना चाहिए। माया के तूफान तो ढेर आएंगे और पिछाड़ी तक आते रहेंगे, पिछाड़ी तक आएंगे। फिर क्या करेंगे? हाथ पे हाथ देके बैठ जाएंगे? जब ये पता है पिछाड़ी तक आएंगे, तो हमें तो पहले ही अपने आप को तैयार रखना चाहिए ना। अब बारिश आनी है, पता है, अब व्यवस्था जब बारिश आ जाएगी तब करेंगे या पहले करेंगे? पहले से ही ना। अब बाबा ने बता दिया तूफान आएंगे, ये सिचुएशन बनेगी, तो अपनी बुद्धि की तैयारी सिचुएशन आने पे करोगे या पहले करोगे? सब कुछ नॉलेज है, लेकिन करते क्या है?
करते क्या है, अपनी बुद्धि को कहाँ प्रिपेयर किया होता है, नहीं प्रिपेयर किया होता। हम सोचते हैं बस सब ठीक हो गया, सब ऐसा हो गया, सब है। अगर आ जाती सिचुएशन, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे पेपर तो आएंगे ना, अगली क्लास में जाना है कि नहीं जाना है, कि यहीं बैठे रहेंगे। अगर अगली क्लास में जाना है तो पेपर आएंगे, लेकिन जो इंटेलिजेंट होशियार बच्चे होंगे वो पेपर से नहीं घबराएंगे। अब ये देख लेना, होशियार बच्चे हो, नील बच्चे हो, या कैसे बच्चे हैं हम सब, तो पेपर तो आएंगे, भल तूफान आए परंतु स्थैर्य रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे और पिछाड़ी तक आएंगे, अवस्था मजबूत चाहिए। ये है गुप्त मेहनत, ये है गुप्त मेहनत। और बाकी हमारी मेहनत ही क्या है। अब अपने जीवन में, इस जीवन में देखो, हमें कुछ नहीं करना होता जितना उन हठ योगियों को करना होता है, जितना उनको तपस्या करनी होती है। हमारे को तो कुछ नहीं करना है। या ऐसे बैठे हो, ऐसे लेटे हो, ऐसे खड़े हो तो भी याद कर सकते हो। कोई ऐसी वो नहीं है कि जिसमें हमारे ऊपर हमने कोई ऐसे लकीर डाली हो या अपने आप को ऐसे बांधा हुआ हो कि ऐसे ही करना है। बाबा ने इतना सहज हमको सब कुछ दिया है। उठते बैठते चलते फिरते कैसे भी याद करो। और बाकियों से पूछो कि उनको हठ योग करते हुए कितनी कठिनाइयों से गुजरना होता है। उनसे पूछो कैसे कैसे वो अपने शरीर को तकलीफ देते हैं, तब जाके उनको लगता है हमने कुछ किया भगवान के नाम पर। और हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी। ये है गुप्त मेहनत। अवस्था ऐसी मजबूत चाहिए। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएगा। जितना जो पास होगा, तूफान आएंगे, पास होकर दिखाओ। सिचुएशन आने से पहले आपकी तैयारी हो, और फिर आप निश्चिंत, सिचुएशन आ गई ऐसे ही डर के वो चली जाएगी, आप नहीं हिलोगे। जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएगा। राजधानी में पद तो बहुत है ना, ऐसे नहीं सिर्फ महाराजा महारानी, राजा रानी, बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारे पद हैं राजधानी में। ठीक है। सबसे अच्छे चित्र हैं त्रिमूर्ति गोला और झाड़, ये शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए भी ये 2 चित्र ले जाने हैं। इन पर भी वह अच्छी रीति समझ सकते हैं, समझ सकेंगे ना। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं वह चित्र कपड़े पर हो, वह भी बनते जाएंगे। हाँ, उस समय तो चित्र बनाए जाते थे ना, तो बाबा कहते ऐसा समय भी आएगा। अब तो देखा ही है, ऐसा समय तो आ गया, हर चीज में, हर जैसा भी बनाना चाहे वैसे बन जाते हैं। तो ये चित्र कपड़े पर हो, वह भी बनते जाएंगे। तुम समझाएंगे कि ये कैसे स्थापना हो रही है, तुम भी इसको समझेंगे तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। क्रिश्चियन धर्म में तुम ऊंच पद पाना चाहते हो तो ये अच्छी रीति समझो। किसी को धर्म चेंज करने के लिए नहीं कहना। वो भी देखो बाबा कैसे युक्ति से समझा रहे हैं कि धर्म बदलने के लिए थोड़ी बात हो रही है, क्योंकि धर्म जो कहता है उसकी धारणा, तो धर्म माना धारणा, धर्म माना धारणा, और धारणा माना खुद में उन सब चीजों को उतारना जो बाबा ने कहा है, वो सब चीजें अपने अंदर उतारना, वो है धर्म। तो किसी को ये नहीं कहना कि ये धर्म छोड़ के यहाँ आ जाओ, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। ब्राह्मण धर्म ये धर्म नहीं है, इसीलिए तो सभी धर्मों का पिता आया हुआ है, एक ही है वो। तो ये बताना पड़े कि आप अपने धर्म में जहां आप रहते हो इतना समझ जाओ कि बाबा क्या कहते हैं, तो आप अपने ही धर्म में ऊंच पद पा सकते हो। तो ये भी अच्छी रीति समझो। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो आप अपने धर्म में ऊंच पद पा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल
स्थैर्यम बनानी है, कभी भी मूंझना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। आज का वरदान, भगवान और भाग्य की समृद्धि से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुशनसीब भव। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को समृद्धि में लाओ और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की समृद्धि में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुशनसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुशनसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। आज का स्लोगन, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। ओम शांति।